दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में आपको एक सिंगल स्टेज गियर बॉक्स की कैलकुलेशन गियर गुरु सॉफ्ट में करने बताया था। तो आज मैं एक मल्टी स्टेज गियर बॉक्स की कैलकुलेशन सेम उसी तरीके से करने जा रहा हूँ। इसमें आपको फिर से कुछ भी नहीं, अपनी रिक्वायरमेंट सिर्फ पुट करना है और सब कुछ जो है ये अपने आप ये सॉफ्टवेयर करेगा। सारे पैरामीटर्स ये खुद ही आपको शो करेगा, उसमें से आप पिक करोगे और फिर जो भी आगे फर्दर इसकी एनालिसिस होगी सब कुछ अपने आप ऑटोमेटिक होने वाला है, सेम पिछली वीडियो की तरह। लेकिन वो एक सिंगल स्टेज गियर बॉक्स था, ये एक मल्टी स्टेज गियर बॉक्स की आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ। मल्टी स्टेज गियर बॉक्स वो होते हैं जिसमें मल्टीपल स्टेज होते हैं और जो 5 से ज़्यादा रेशियो के होते हैं, वो जैसे 5 से 25 तक की रेशियो, 2 स्टेज, ऐसे ही। अब ये सारा यही सॉफ्टवेयर ही बताएगा, जैसे आप अपनी रिक्वायरमेंट बताओगे कि कितने स्टेज में ये बनेगा और इसका क्या क्या इसका पैरामीटर होगा, ये सब वो पिछली वीडियो की तरह ही इसमें आपको बताएगा ये, और पूरी एनालिसिस करेगा। तो आज हम एक एक जो गियर बॉक्स जो डिज़ाइन करने वाले हैं, जो कैलकुलेशन करने वाले हैं गियर गुरु सॉफ्ट से, उसकी रेशियो 130 होगी, यानी 130 रेशियो। यानी कि इनपुट पे जितने स्पीड में मोटर घूमेगा उससे 130 गुने कम स्पीड पे आउटपुट शाफ्ट घूमेगा। तो इतने हम 130 रेशियो का एक गियर बॉक्स बनाएंगे इसमें, जो कि मल्टी स्टेज में बनने वाला है। अब ये कितने स्टेज में बनेगा और क्या क्या पैरामीटर होगा ये हमें सॉफ्टवेयर खुद बताएगा। तो चलते हैं, जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, सेलेक्ट मटेरियल बटन से मटेरियल की लाइब्रेरी में जाते हैं और वहाँ से हम कोई मटेरियल सेलेक्ट करते हैं। तो देखिए, मटेरियल की लाइब्रेरी में हम आ गए हैं और हेडर को क्लिक किया हमने और एक मटेरियल सर्च किया। आज हम फिर से हार्ड एंड ग्राउंड गियर बॉक्स बनाने वाले हैं। तो मैं 18CR मटेरियल को सर्च कर लेता हूँ और इसको 2 बार क्लिक करता हूँ, एक बार पिनियन के लिए और एक बार गियर के लिए। तो देखिए, आगे इसमें सबमिट जैसे ही करेंगे फिर ये लोड हो गया हमारे कैलकुलेशन वाले प्रोग्राम में, जहाँ पे हमें ये AI टूल हमें इसमें देगा सोल्यूशन निकाल करके, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट होगी। तो हम अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पुट करते हैं। जैसे कि हम कोई गियर जो हम आज 150 किलोवाट और RPM जो है 1000 और रेशियो इसकी, आज पिछली वीडियो में हमने आपको 5 रेशियो का गियर बॉक्स बना के दिखाया था, जो कि सिंगल स्टेज गियर बॉक्स इस सॉफ्टवेयर ने आपको सजेस्ट किया था, और उसमें हमने जो भी कुछ किया था वो सिंगल स्टेज गियर बॉक्स था, यानी कि एक पिनियन और दूसरा उससे मैचिंग वाला गियर, इनपुट और आउटपुट। लेकिन ये मल्टी स्टेज में बनेगा, देखिए ये बताएगा अभी। तो मैं 130 रेशियो इसमें फिट कर रहा हूँ और सर्विस फैक्टर आज फिर से मैं 2 पे ही इसको डिजाइन करने जा रहा हूँ। तो देखिए, ये जो बटन है गेट सॉल्यूशन बटन, ये AI टूल की तरह काम करता है, पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। तो ये जैसे ही इस रिक्वायरमेंट को रीड करेगा, कोई ये एक रिक्वायरमेंट आई है गियर बॉक्स की, तो हमें बताना है कि ये गियर बॉक्स कितने स्टेज में बनेगा और क्या क्या उसका पैरामीटर होगा। तो देखिए, हम क्लिक करते हैं यहाँ पे गेट सॉल्यूशन बटन। गेट सॉल्यूशन बटन क्लिक किए तो पिछली वीडियो में इन्होंने सिंगल स्टेज रिडक्शन रिक्वायर्ड बताया था, इस बार इन्होंने क्वाड्रपल स्टेज रिडक्शन रिक्वायर्ड बताया है। यानी कि आपको 4 स्टेज की रिक्वायरमेंट है, गियर बॉक्स 4 स्टेज का बनने वाला है ये गियर बॉक्स। तो जैसे ही मैं ओके करूँगा तो ये पहले स्टेज का 10 सोल्यूशन हमारे सामने शो करेगा। देखिए, कर दिया इन्होंने पहले स्टेज की 10 सोल्यूशन। अब इसमें से पता ही है आपको, मैंने पिछली वीडियो में बताया था, इसमें से कोई एक आपको पिक करना होगा। तो मैं पहले स्टेज की 10 सोल्यूशन में से एक सोल्यूशन को पिक कर ले रहा हूँ। ये मैं 380 सेंटर का पिक कर लिया हमने, ये पहले स्टेज का जो गियर और पिनियन था उसका डाटा मैंने पिक कर लिया है यहाँ पे पहले स्टेज का। तो अब दूसरे स्टेज का कैसे डाटा मिलेगा हमें, तो इसके लिए दूसरी बार हमें क्लिक करना होगा गेट सॉल्यूशन बटन पे, ये ध्यान रखिएगा। और तब तक इस गेट सॉल्यूशन बटन को हम क्लिक करते रहेंगे जब तक कि ये पूरी जो हमें शुरू में इन्होंने बताया था कि 4 स्टेज का बनेगा, जब तक कि ये चारों स्टेज का कर नहीं देगा। तो देखिए, एक स्टेज का इन्होंने कर दिया तो यहाँ पे डिस्प्ले 1 स्टेज हो चुका है, यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे मैं कर्सर बता रहा हूँ 1 स्टेज हो चुका है कैलकुलेशन। तो दूसरी बार क्लिक करेंगे तो 2 स्टेज, देखिए स्टेज
2 हो गया, यहाँ पे चेंज हो गया ना। तो दूसरे स्टेज की इन्होंने 10 सॉल्यूशन हमारे सामने रख दिया। तो मैं अब फिर से एक पिक कर ले रहा हूँ, इसमें से मैं फिर से एक पिक कर ले रहा हूँ डाटा। तो मैं इस बार ये 21 और 71 टीथ वाला पिक कर ले रहा हूँ डाटा। तो 2 स्टेज का इन्होंने बता दिया। तो जैसा कि हमें पता है कि अब तीसरी स्टेज की सॉल्यूशन के लिए हमें तीसरी बार पिक करना है इसको। तो मैंने तीसरी बार इसको पिक कर लिया। देखिए यहाँ पे अब 3 स्टेज हो चुका है, यानी कि 3 बार इन्होंने सॉल्यूशन दिया हमें, और उसमें से हमने 3 बार डाटा को पिक करना है। तो 2 बार हम कर चुके हैं, अब तीसरी बार हम पिक करने जा रहे हैं। तो इस बार मैं एक पिक जो कर रहा हूँ इसमें से ये कर ले रहा हूँ 20 और 68 दांते वाली, ये आपकी जो 545 सेंटर है, ये पिक कर रहा हूँ। तो 3 बार हमने पिक कर लिया, तीनों अलग अलग स्टेज के लिए 3 डाटा हमने 3 तरह के पैरामीटर्स पिक किए हुए हैं। तो गेट सॉल्यूशन बटन को तब तक क्लिक करना है मल्टी स्टेज, जब भी आप ध्यान रखें कि जब भी आप मल्टी स्टेज गियर बॉक्स यानी कि एक स्टेज से ज़्यादा गियर बॉक्स का सॉल्यूशन ये गेट सॉल्यूशन एआई बटन के थ्रू करना चाहते हैं, तो आपको तब तक ये बटन दबाते रहना है जब तक कि ये पूरा स्टॉप ना कर दे। तो अभी 3 स्टेज का किया है, देखिए इस बार करेंगे तो ये स्टॉप कर देगा। अब देखिए चौथे स्टेज का डिस्प्ले कर दिया अब इन्होंने, और अब पिक नहीं होगा इसमें। अब मैं देखिए क्लिक कर रहा हूँ, कुछ नहीं हो रहा है, क्योंकि जहाँ पे हमें गेट सॉल्यूशन लिखा हुआ आ रहा था बटन के ऊपर, वहाँ पे लिखा हुआ आ गया रिक्वायर्ड रेशियो हैज ऑलरेडी बीन अचीव्ड। मतलब जो रेशियो ज़रूरत थी हमें वो हमें अचीव हो चुका है, अचीवमेंट हो चुका है हमारा। तो अब ये आगे स्टॉप कर दिया इन्होंने कि जो आपने स्टार्टिंग में रिक्वायरमेंट बताई थी वो गियर बॉक्स हमने कंप्लीट किया। ये हमारा एआई टूल बोल रहा है कि जो आपने रिक्वायरमेंट दी थी वो मैंने कर दिया है, तो अब आगे क्लिक नहीं होगा। तो हम लास्ट वाले जो स्टेज दिए हैं उन्होंने, वो भी मैं अब इसमें से पिक कर ले रहा हूँ। तो चलिए देखते हैं, ये हमने चौथे स्टेज का भी क्लिक कर लिया हमने डाटा। और जैसा कि आपको पता है कि जब ये डाटा यहाँ फैच हो जाता है तो हमें एनालिसिस करना होता है इस गियर बॉक्स का। तो हम इस बार पिछली वीडियो में हमने देखा था कि यहाँ पे सिर्फ एक ही बटन डिस्प्ले हुआ था और एक ही रो दिख रहा था, क्योंकि उसमें एक ही रो का ज़रूरत है। जितने स्टेज की ज़रूरत होगी वही उतने ही रो यहाँ पे डिस्प्ले भी होगा। ध्यान रखिएगा जब आप इसको यूज कीजिएगा, यूज़र फ्रेंडली हो जाएगा। इतना आसान है ये चीज़, इसमें कुछ करना ही नहीं, कोई नहीं सेंटर आप बता रहे हो, ना मॉड्यूल बता रहे हो, ना टीथ बता रहे हो, तो सब कुछ ये अपने आप कर रहा है। तो देखिए जैसे ही 4 स्टेज का, तो इन्होंने 4 रो हमारे सामने डिस्प्ले नीचे भी किया है कि आपको 4 तरह के पैरामीटर को एनालिसिस करना है चारों स्टेज के लिए। तो अभी मैं सबसे नीचे वाले 4HS के साथ, यानी 4HS का इसमें मतलब है, 1HS का मतलब है सिंगल हेलिकल स्पर स्टेज है ये, और डबल हेलिकल स्टेज ये ट्रिपल है, 4 है। तो अभी हम 4 को क्लिक करते हैं। देखिए हम 4th स्टेज की जो कैलकुलेशन प्रोग्राम है उसके अंदर आ चुके हैं, और उसमें हमारा सारा डाटा जो हमें एआई टूल से अचीव हुआ था 4 बार क्लिक करने के बाद, वो सारा डाटा यहाँ पे आ चुका है। अब मैं आपको दिखाता हूँ फिर कि ये चारों स्टेज की एनालिसिस होगा कैसे। तो सेम उसी तरीके से होगा जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आप गियर की लाइफ घंटों में भरिए, इसमें मतलब कितने आवर्स आपका रिक्वायर्ड आवर्स हैं गियर की, वो भरना होगा, फिल करना होगा। और यहाँ पे फेस विड्थ, ये देखिए अनुमान से कोई भी फीड कर सकते हैं आप, 10, 20, 100, 50 जो भी आप डालेंगे। फर्दर इसकी एनालिसिस होगी, वो फाइनल नहीं होगा, मतलब आगे को आपको बताएगा कि ये करेक्ट है या इनकरेक्ट है, और ये कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, आपको बढ़ाने की ज़रूरत है फेस विड्थ या घटाने की ज़रूरत है, ये सब कुछ बताएगा। तो पता ही है जैसे कि इसमें कंप्लीट इसके अंदर लॉजिकल एआई की तरह प्रोग्रामिंग है इसके अंदर, तो ये इस खुद ही आपको बताएगा, सजेस्ट कर देगा कि ये जो है ज़्यादा है फेस विड्थ या कम है। देखिए मैं करके दिखाता हूँ। पहले स्टेज की मैं अंदाजे से डाल दे रहा हूँ, इसमें 130, दूसरे का 160, तीसरे का 200, 220 डाल देता हूँ, और तीसरे का मैं 300 डाल रहा हूँ अभी। अब ऑयल का टाइप जैसे कि पिछली वीडियो में बताया था मैंने, ISO BG 320, इसमें से कोई सा भी ऑयल आप सेलेक्ट कर सकते हैं जो आप
यूज करेंगे इसमें, लेकिन जो जनरली यूज होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ISO BG 320 जनरली गियर बॉक्स में यूज होता है, इंडस्ट्रियल गियर बॉक्स में। तो यहाँ पे ऑयल की टेम्परेचर, मतलब जो ऑयल की स्पेसिफिक टेम्परेचर है उससे 10 से 15 डिग्री अप एंड डाउन, मतलब अप जा सकता है, वो लिमिट आप इसमें सेट कर सकते हैं, जिसके हिसाब से फिर आपको ऑयल की क्वांटिटी बताएगा कितने LPM इसमें ऑयल लगेगा। तो अब मैं यहाँ पे बेरिंग का शाफ्ट के ऊपर बात करने वाला हूँ। तो शाफ्ट का जो मटेरियल है यहाँ पे EN8 रहने देता हूँ, अगर ज़रूरत पड़ी तो कम करने की शाफ्ट को तो इसमें अच्छा मटेरियल सेलेक्ट करेंगे EN24 वगैरह, नहीं तो अभी मैं इसी के साथ चलता हूँ और कैलकुलेट बटन पे दबाता हूँ। बेरिंग सिलेक्शन जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था, पहले आप शाफ्ट डायमीटर गेट रिजल्ट से करके देख लें कि आपके कैलकुलेटेड शाफ्ट डायमीटर कितने आ रहे हैं। उसी के बेसिस पे अगर मान लो कोई भी 150 डाया कहीं पे है तो आपको लास्ट वाला जो बेरिंग का डिजिट है वो 30 होने वाला है, कि क्योंकि लास्ट वाला जैसे होता है उससे 5 टाइम्स उसकी बेरिंग की ID होती है, जैसे 24,030 मतलब हो गया 150 ID, इस तरह से। तो अब जैसे ही हम डायमीटर वहाँ पे देखेंगे उस डायमीटर से हमें अनुमान लग जाएगा कि हम ये बेरिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलते हैं गेट रिजल्ट बटन और देखते हैं पहले हमारा गियर पास हुआ कि नहीं हुआ। तो देखिए जो हमने रिक्वायरमेंट बताई थी वो पहले यहाँ पे रिक्वायरमेंट डिस्प्ले हो रहा है, और हमारे आउटपुट में मतलब जो 1000 RPM का गियर बॉक्स था वो 130 गुना कम हो करके फाइनल आउटपुट RPM जो बना वो 7.639, यानी कि मोटर अगर 1000 RPM पे घूमेगा तो हमारा जो आउटपुट शाफ्ट है वो 7.639 RPM पे घूमेगा। तो ये 130 रेशियो का जो गियर बॉक्स हम बनाने के लिए स्टार्ट किए थे इसे, वो बन चुका है। देखिए पहले स्टेज के 2 गियर पास हैं, दूसरे स्टेज के दोनों गियर पास हैं, तीसरे स्टेज के भी दोनों गियर पास हैं, चौथे स्टेज पे 0.9 आया। ये वैल्यू अगर 1 ग्रेटर देन 1 या 1 आएगा तो ये पास माना जाएगा, अदरवाइज ये फेल हो गया। अब मैं इसको पास कैसे कराऊंगा, या तो मैं फेस विड्थ बढ़ाऊंगा या थोड़ी सेंटर बढ़ा सकता हूँ, तब ये जा कर के पास होगा। अब मैं इसको मान लो 300 को 330 कर देता हूँ, फिर देखते हैं कि ये पास हुआ कि नहीं हुआ। और मैं फिर से गेट रिजल्ट बटन क्लिक कर रहा हूँ, तो इसमें देखते हैं कि इस बार ये पास हुआ या नहीं हुआ। तो मैं आपको दिखाता हूँ, अभी भी ये पास नहीं हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये थोड़ी सी सेंटर बढ़ाने के लिए कह रहा है, क्योंकि फेस बिट की भी एक लिमिट है, इससे ज़्यादा आप नहीं बढ़ा सकते। तो मैं इसका लास्ट वाले का सेंटर अगर मुझे ज़्यादा करना होगा तो मुझे फिर से उसी उसी विंडो पे जाना होगा जहाँ पे हमने ये डाटा AI टूल से लिया था, जो गेट सॉल्यूशन बटन से। अभी हमारे पास जो लास्ट वाला है वो मैं बदल सकता हूँ, इसमें से कोई सा भी एक पिक करके। तो जो सेंटर है मैं इसको थोड़ा सा बढ़ा ले रहा हूँ, इसको मैं इस बार 840 वाला पिक कर ले रहा हूँ सेंटर, क्योंकि ये बहुत बड़ा गियर बॉक्स है 130 रेशियो का। तो मैं इस बार इसको क्लिक कर दिया मैंने, देखते हैं अभी इसमें हमारा सेंटर, हाँ बढ़ के आ गया ये सेंटर। या तो सेंटर बढ़ाइए या इसका फेस विड्थ बढ़ाइए। देखिए गियर बॉक्स को जितना ही आप सेंटर वाइज छोटा करेंगे तो वो विड्थ वाइज उतना ही बढ़ जाएगा। ये तो बेसिक लॉजिक है गियर बॉक्स का, जो मुझे अनुभव है, मैंने पिछले 17 साल से इसी इंडस्ट्री में काम कर रहा हूँ, तो मेरे को आइडिया है कि फेस विड्थ को कंट्रोल करने के लिए हमें सेंटर ही बढ़ाना होता है, और या फिर उसका मॉड्यूल चेंज करना होता है, मॉड्यूल जो है वो बढ़ाना होता है। तो देखिए अब मैं सेंटर इसका चेंज कर दिया, तो अब जो है ये पास हो जाएगा ऐसा मुझे लगता है। 160, 200 और ये 300, और मैं इसको कैलकुलेट बटन दबा देता हूँ। गियर की लाइफ 50,000, और ISO BG 320 कैलकुलेट और गेट रिजल्ट। देखिए रिजल्ट में आकर के देखते हैं, देखिए पास हो गया होगा पक्का, ये गियर पास हो गया है।
तो थोड़ा फेस विड्थ हम कम कर सकते हैं। थोड़ा सेंटर भी इनके जिनके भी 1.5 से ज़्यादा 1.2 से ज़्यादा वैल्यू आ रहा है इसको कम कर सकते हैं। बहुत कुछ कर सकते हैं। जब आप इस पे यूज़र फ्रेंडली हो जाइएगा तो सब आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अभी मैं बता दूं, जैसे ये फैक्टर ऑफ सेफ्टी, कॉन्टेक्ट हिस्ट्री, ये जो पिटिंग की वैल्यू, पिटिंग पे जो 1 से अगर ज़्यादा वैल्यू है किसी की तो मिनिमम 1 रख सकते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो डाटा है इसको मैं सेंटर को मॉडिफाई कर सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ। तो वो कम वाला पिक करना है आपको। मैंने अंदाजे से 10 सॉल्यूशन में से जो एक सॉल्यूशन पिक करना था, तो उनमें से किसी भी एक सॉल्यूशन के साथ जाएंगे तो कैलकुलेशन आगे बढ़ जाएगी। बट आप जब फाइनली रिजल्ट देखेंगे इसका, तो वहाँ पे भी आपको ध्यान देना है कि ऑप्टिमाइज करना है गियर बॉक्स को, तो ये वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा ना हो। जैसे ये 2 है, हमने बड़ा सेंटर पिक कर लिया इसलिए 2 आ रहा है, 2 की ज़रूरत नहीं है हमें। अगर ये वैल्यू 1 भी आ जाएगा तो सही है। तो यहाँ पे हमारा गियर पास हो चुका है। अब मैं बात करता हूँ बेरिंग की। बेरिंग पे देखिए 65, 125, 195, 287 और 300। बहुत हैवी डाया आया है आउटपुट की तरफ का। स्टार्टिंग में तो 65 या ज़्यादा नहीं है, और जो ऐसे जैसे जैसे आउटपुट की तरफ गए टॉर्क बढ़ता गया और हमारा शाफ्ट डाया हैवी हो गया, क्योंकि मटेरियल सेम ही हमने सभी शाफ्ट का रख दिया। अब अगर जहाँ पे भी हमें लग रहा है कि शाफ्ट का डाया हमें ज़्यादा लग रहा है, जाहिर सी बात है इसमें क्या, शाफ्ट डाया ज़्यादा होगा तो बड़ी बेरिंग आएगी, बड़ी बॉडी बनेगी, उसकी बड़ा गियर बॉक्स बन जाएगा, हैवी बनेगा। तो सब कुछ डिपेंड करता है डिजाइनर के ऊपर कि वो कैसे इसको कैलकुलेशन कर रहा है, कैसे एनालिसिस कर रहा है। तो अभी देखिए, मैं अपने एक्सपीरियंस अनुभव से आपको बताता हूँ कि मैं जो हूँ लास्ट के 2 स्टेज का शाफ्ट का मटेरियल चेंज करूँगा, ताकि हमारा जो कंट्रोल में डायमीटर रहे, जिससे हमें बेरिंग भी छोटा लगेगा और हमारी बॉडी भी इतनी बड़ी ना बने। तो देखिए मैं इसको क्रॉस कर दे रहा हूँ अभी यहाँ से, और यहाँ पे जो लास्ट वाले हैं इसको मैं बेरिंग मटेरियल शाफ्ट का EN24 सेलेक्ट कर दे रहा हूँ। EN24 सेलेक्ट करते ही छोटा डायामीटर हो जाएगा। कैलकुलेट और गेट रिजल्ट। अब फिर से देखते हैं शाफ्ट का डायामीटर। और पिछली वीडियो में आपने ये भी देखा होगा कि जो गियर का जो डाटा था वो सिर्फ गियर 1 गियर 2 का था। अभी गियर 1 2 3 4 5 8 तक, क्योंकि ये 4th स्टेज गियर बॉक्स है, तो ये इसमें 8 गियर होंगे। ये सभी की एनालिसिस हो रही, रिपोर्ट आ रही है इसमें सामने। तो अब देखिए शाफ्ट का डायमीटर जो हमने 300 से प्लस देखा था वो 250 पे आ गया है, 236 आ गया है, 195 आ गया है। तो अब इसमें आप सेलेक्ट कर सकते हैं बेरिंग को इस डायमीटर के अकॉर्डिंग कोई भी। तो फिलहाल जो बेरिंग इसमें सेलेक्टेड है, बेरिंग सिलेक्शन करने के लिए आपको पता ही है, आपको बेरिंग की लाइब्रेरी में जाना होगा। फिलहाल जो बेरिंग सेलेक्ट है वो भी ओके बता रहा है, लेकिन हम ऑप्टिमाइज करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, हमारा ऑप्टिमाइज गियर बॉक्स बनेगा। तो चलिए चलते हैं, इसको थोड़ा छोटा बेरिंग इसमें सेलेक्ट करना होगा पहले वाले स्टेज में। तो मैं ये 22 216 216 सेलेक्ट करता हूँ पहले के लिए। थोड़ा कम रेटेड रहेगा, 316 कर लेते हैं, कर इसमें सेलेक्ट। और 16 का मतलब है कि 80 इनसाइड डायमीटर हो गया, वहाँ पे 65 ही आ रहा था। आप जो मर्जी कर सकते हैं, एनालिसिस करके ये बताएगा कि बेयरिंग फेल है या पास है। तो देखिए अब मैंने इनपुट का तो कर लिया है। तो ये चूँकि 4 स्टेज का गियर बॉक्स है, तो अभी फर्स्ट इंटरमीडिएट शाफ्ट का सेलेक्ट करना होगा। तो मैं इसको 100 के आसपास डायमीटर का कर लेता हूँ, 24/0/20। और तीसरे पे 130 था, तो मैं 24/0/30 कर रहा हूँ 150 डायमीटर के लिए। आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं, वो पास है कि फेल है आपको वहाँ पे पता चल जाएगा रिपोर्ट में। तो देखिए मैंने एक शाफ्ट, दूसरी शाफ्ट और तीसरी शाफ्ट के लिए कर लिया है।
अब मैं चौथी शाफ्ट के लिए मैं 24/0 बेरिंग लूँगा और लास्ट वाली शाफ्ट बच गई है जो 24/0 मैं 52 ले रहा हूँ 260 का। तो ये मैंने सारे बेरिंग सेलेक्ट कर दिए हैं। अब इसका बेरिंग का भी रिपोर्ट देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए बेरिंग की लाइफ कैलकुलेट होके आ गया होगा। ये सारे लाइफ जो हैं, कोई भी लाइफ 20,000 से कम अगर आता है तो सोचने वाली बात है, 20,000 से ऊपर लाइफ आता है तो आप उसको ओके कर दीजिए। मेरा मानना है कि कोई भी गियर बॉक्स का बेरिंग अगर 2-2.5 साल से ज़्यादा चल गया गियर बॉक्स में तो वो सही है, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। क्योंकि ये जो मैं बता रहा हूँ 2-2.5 साल, ये भी इसलिए बता रहा हूँ कि हमारे लाइन में स्टील इंडस्ट्री में 2 साल अगर चल जाए, क्योंकि 20 घंटे प्लांट चलता है, 20 घंटे के हिसाब से 2 साल सोचिए वो कितने घंटे हो गए। तो 20,000 से ऊपर घंटे अगर किसी भी बेरिंग का आता है तो आप उसको ओके मान लीजिए। अब रही बात की बेरिंग, ये तो लाइफ के हिसाब से हमने आपको बताया। बेरिंग को ये मैं अपना अनुभव आपको शेयर कर रहा हूँ, इस सॉफ्टवेयर के साथ साथ अपना अनुभव भी बता रहा हूँ। दूसरी बात ये है कि जो बेरिंग सेलेक्ट करेंगे हम, वो तो डायमीटर देख करके ही सिलेक्ट करना है। जो कैलकुलेटेड शाफ्ट डायमीटर है वो पूरा आपके लोड और टॉर्क के बेसिस पे ये शाफ्ट का डायमीटर कैलकुलेट हुआ है, तो उसके बेसिस पे आप बेरिंग को सिलेक्ट करिए। तो ठीक पिछली वीडियो की तरह सारा कुछ किया हमने, बट ये एक मल्टी स्टेज है, 100 से ज़्यादा रेशियो का गियर बॉक्स है, वो भी हेलिकल गियर बॉक्स। जनरली इतनी बड़ी रेशियो जो है हेलिकल गियर बॉक्स में बहुत बड़ी रेशियो मानी जाती है। तो वैसे तो रेशियो आप कुछ भी बनाइए, इससे भी ज़्यादा बड़ा बनाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, बट जो हेलिकल गियर बॉक्स में बनाने चलेंगे तो बहुत बड़ा गियर बॉक्स बनता है। तो ये इतने बड़े गियर बॉक्स का देखिए कितना आसानी से गियर गुरु सॉफ्ट में कैलकुलेशन हो गया है। और इसको मैं वैसे ही सेव करूँगा जैसे मैं पिछली वीडियो में आपको दिखाया था, सेव एज PDF के बटन को क्लिक करते हुए, और ये मैं इसको सेव कर दे रहा हूँ अपने डेस्कटॉप पे किसी भी नाम से। ये डेस्कटॉप फोल्डर है, XYZ आप कुछ भी रख लीजिए इसमें 1 2 3 और इसे सेव कर दीजिए, ये सेव हो जाएगा। अब ये हमारे डेस्कटॉप पे आ गया होगा। दिखाता हूँ मैं आपको ये कहाँ पे सेव हुआ, और ये PDF में खोल के भी आपको दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पे आ गया है, ये वाला है। जो इस तरह से आ जाएगा, देखिए सारे के सारे स्टेज का इसमें आ जाएगा। इस तरह से यहाँ पे PDF सेव हो गया है, सारा डाटा इसका कंप्लीट एनालिसिस गियर की, शाफ्ट की, बेरिंग की। और हाँ, एक चीज़ और देखने वाली बात जो थी वो मैं आपको इस अब कैलकुलेटेड वाले डाटा में ही दिखा देता हूँ कि इस गियर बॉक्स में ऑयल की रिक्वायरमेंट कितनी चाहिए हमें इतने बड़े 4 स्टेज गियर बॉक्स के लिए। वो मैंने पहले नहीं बताया आपको कि ये भी यहाँ पे देखिए ये 65 LPM कैलकुलेट हो करके आ रहा है यहाँ पे।